यहाँ से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतज़ार। सो यस गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि हो गई है शाम और गिर गए हैं दाम, और मेरे तो बहुत ही दाम गिरे हुए। 15 दिन हो गए मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है। मैं इतनी ज़्यादा सुस्त और काहिल हो गई हूँ, सर्दी ठीक ठाक पड़ने लगी है और वही डिप्रेशन 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 ख़त्म नहीं होता गाइस। जॉब नहीं मिल के दे रही। और आज है आप सब लोगों के लिए सरप्राइज़। भैया रिश्तेदारों की शादी है, बहुत ख़ास रिश्तेदारों की। इकरा एक हफ़्ता पहले से रहने आएंगे, उनके बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए थे और शादी का भी बहाना था, शादी के लिए आ गई वो। मैंने मेहंदी नहीं लगाई अभी, मैंने कहा चलते टाइम छोटी सी टिक्की लगा लूँगी। भैया काम ही नहीं ख़त्म हो रहे सबकी इस तरीके, प्रेसे प्रूसे करो और ये करो और वो करो, एक भागम भाग लगी हुई है। और यहाँ हमारी अम्मी को पहले करेंगे सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह गाइस, मेरी अम्मी की मेहंदी माशाल्लाह। वो वाले हाथ में दिखाएं अम्मी, मैंने लगाई है गाइस। अम्मी तो लगवा भी नहीं रही थी, मैंने कहा अरे लगाओ, क्यों नहीं लगाओगी। और अम्मी पान लगा रही हैं अपनी शादी में जाने के लिए। भैया लिफाफे फ्री में थोड़ी खाएंगे भैया, रिश्तेदार हो या गैर हो लिफाफे देंगे। एनवेलप रखे हुए हैं सबकी तरह के बच्चों, पिट के सोए, पिट के सो के नहीं दे रहे थे गाइस। मेहंदियाँ लगा दी, सब कुछ कर दिया, मगर उसकी री बंद ही नहीं हो रही थी। और इतना घर में हंगामा एक हफ्ते से मचा हुआ था कि सबने अब्बू ने ये डिसीजन लिया कि सब अपने अपने घर से जाएंगे, क्योंकि अब्दुल बारी के साथ इकरा के बच्चे मिलके वो तमाशा करते हैं कि देखने वाला होता है। तो इसलिए अब्दुल बारी अपने घर से जाएंगे डायरेक्ट हॉल में, रूमी अपने घर से जाएंगी। और इकरा का तो मसला है दूर का, तो इसलिए तो एक हफ्ते पहले वो रुकने के लिए आ गई हैं, तो इसलिए जो है वो हमारे साथ ही जाएंगी। अच्छा, मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी जाने का भैया, शादी है सगे सब्बों की शादी में तो मुँह दिखाना ही पड़ता है। और जो है अब सीन कुछ ऐसा है कि भूख लगेगी बच्चों का साथ है। खाना तो हमारी यहाँ भैया हर पे जरबे बनता है, खाना भी बनता है, रोटी भी बनती है। लेकिन मैंने कहा मैं रोटियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, तो मैंने कहा मैं कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी शाम की चाय के साथ। चाय तो वैसे पी ली, लेकिन सर्दियों में थोड़ी बहुत चाय और चल जाती है। तो मैंने कहा मैं आलू पापड़ बना लूँ, खट्टे मीठे आलू। भैया मैं इतनी सुस्त हो गई हूँ, इतने सारे व्लॉग्स जमा हो गए, इतने सारे, वो सारे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। किचन हमारा उल्टा पड़ा हुआ है, बाहर जो है वो धूल मट्टी का काम हो रहा है गाइस, कंस्ट्रक्शन का काम। एक स्कूल में, एक मसाजिद में, और एक जो है वो अगर फ्लैट में आप आ जाओ ना तो कभी ख़त्म नहीं होता। इतना काम हो रहा है। हमारी गैलरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से हो रहे हैं काम, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब मैं बना लेती हूँ आलू, हम मिलेंगे बाद में। A few moments later. सो गाइज़, यहाँ पे हमारे आलू पापड़ भी रेडी हो गए थे, स्पाइसी थे बहुत ज़्यादा आलू, और हम यहाँ पे होना शुरू हो गए थे रेडी। जी हाँ गाइज़, हम रेडी हो गए थे। तो जो है वो सब अपने अपने घरों से आ रहे थे, सिर्फ इकरा ही हमारी यहाँ थी, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मिलके शोर शराबा करते हैं। यहाँ पे सभी तैयार हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि खाली मैं तैयार हो गई थी। मैं पहले जल्दी रेडी हो गई थी, इकरा को अपने बच्चों को रेडी करना था, वो रेडी हो रही थी। इकरा, हम अपना पूरा लुक दिखाते हैं अभी आपको। जो है हमने पहना था न्यू सूट, ये सूट हमने अपने कज़न की शादी में सिलवाया था। और यहाँ पे देखिए इकरा मैडम अपनी बेटी साहिबा को तैयार कर रही हैं। इनकी बेटी के तो मिजाज ही नहीं मिलते, चाहती हैं कि बिल्कुल ये ब्राइड लगें। और अभी जाते टाइम इनसे हमारी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि जो है ये कह रही थी मैं अपनी मम्मा के साथ बैठूंगी, और मैंने इन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ बिठा लिया था। तो इन्होंने अपने बाल सब ख़राब कर दिए थे, बिंदिया सब छुटा दी थी। ये बहुत ही ज़्यादा बच्ची शरारती भी है और बहुत ज़्यादा मिजाज की ख़राब भी है। मतलब ये कि इसको तैयारी परफेक्ट चाहिए होती है, 19-20 भी नहीं। और ये हमारा शहज़ादा रेडी हो गया था शेरवानी पहन के, सर्दी है तो ऊपर से अपर भी पहन लिया था। जी हाँ गाइस, और यहाँ पे अम्मी भी रेडी हो रही थी और अता भी तकरीबन रेडी हो चुके थे। सब आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहे थे, अभी कोई निकला नहीं था। पॉम जो है वो आप ही के साथ आया था। यहाँ पे हम आपको अपना पूरा लुक दिखा दें, क्योंकि जो है वो शादी में तो मौका नहीं मिलता है। प्राइवेसी के चक्कर में वीडियो की ऐसी रेड़ लगती है कि पूछिए नहीं। स्ट्रेटनर हमने किया नहीं था बालों में, क्योंकि स्ट्रेटनर जो है वो पॉम ले गए थे अपने नन्हे बालों में करने के लिए। हम भूल गए थे, स्ट्रेटनर करना ही भूल गए थे हम।
उससे कहने ही भूल गए थे कि हम करेंगे, तुम क्यों लेके जा रहे हो, लेकिन वो ले गया A था। few moments later. अब यहाँ पे जो है हम वेन्यू पे पहुँच चुके हैं, तकरीबन सभी थे, अभी मून नहीं आया था, मीन्स के अरबाज नहीं आया था। सब अपनी अपनी जगहों पे बैठ गए थे। डिसाइड ये हुआ था कि सब अलग अलग बैठेंगे, क्योंकि इकरा के बच्चे और अब्दुल बारी मिलके बहुत शरारती करते हैं और ये माशाल्लाह से आ गए। मोइज़, पुरानी दोस्ती, पुराने हवाले, पुराने रिश्ते, बड़े हो गए अब तो माशाल्लाह सारे, सबकी अलग अलग वो हो गई हैं एक्टिविटीज़। और ये आ गए हैं अब्दुल हादी। जी हाँ गाइस, प्यारा सा बच्चा। और ये पॉम भी प्यार कर रहे हैं इन्हें, हम भी प्यार कर रहे हैं इन्हें। जी हाँ गाइस, हादी भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। काफ़ी महीनों बाद इन्हें देखा था, क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से घर पे नहीं आए थे। और ये हलीमा जितड़ी, हलीमा को देखो। और यहाँ पे पॉम जो है हमारे साथ वीडियो बनवा रहे हैं। पॉम बड़ा चला के गाइस, बहुत चला के पॉम। जहाँ उसको लगता है कि उसे वीडियो बनवानी चाहिए वहाँ बनवाता है, और जहाँ मैं कहते कहते थक जाती हूँ वीडियो नहीं बनाता। अबीशा भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, और इनकी सेटिंग ही नहीं ख़त्म हो रही थी। लड़कियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो ऐसा ही होता है, इनकी सेटिंग ही नहीं ख़त्म होती। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी अबीशा। और यहाँ पे हम लोग सब बातें कर रहे थे, सबसे मिल के बैठ गए थे। रूमी भी आ गई थी, और हनी जो है अपने बाबा के कानों में पता नहीं क्या खुसर पुसर करे जा रही थी कि बाबा ये बाबा वो। और यहाँ पे अरबाज भी आ चुके थे। अरबाज तो ऐसे मिल रहे थे जैसे बहुत बरसों के बिछड़े हुए। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बहुत मज़ा आया। A few moments later. अब ये गाइस आ गए, शादी में से आ गए, शादी में से आ गए। आजकल शादियाँ भी कैसी हो रही है ना गाइस। जाओ मेहमानों की तरह खाना खाओ। निकाह कब के हो चुके होते हैं भैया। पहले तो क्या क्या होता था इकरा, पहले ये हलीमा, ये देखें गाइस, हलीमा की ज्वेलरी, हलीमा की ज्वेलरी बोल रही हलीमा। कुछ कितने बुरे कपड़े पहन के गई थी गाइस, हलीमा को देखें। हलीमा कितने बुरे कपड़े पहनी हुई थी गाइस को बताएं, कितने बुरे कपड़े पहनी हुई थी हलीमा, बताओ। अच्छे कपड़े पहने की इधर दिखाओ, हाँ बोलो बोलो। हम तो अच्छे कपड़े पहनते थे। और ये रे जंग, जंग शुरू होगी, जंग। Day 2. वेलकम अगेन हो गया है दोस्तों। तो आज है वलीमे का दिन और बच्चे रेडी हो गए थे। मैंने कहा अखरा सबसे पहले हलीमा के बाल बांधो, जो मैंने कहा था कि ख़राब मिजाज की हैं। तो ख़राब से मुराद ये था कि इनका गुस्सा बड़ा ख़तरनाक है गाइस, बहुत ख़तरनाक गुस्सा है। मैं तो हैरान हूँ इतने से बच्चों का गुस्सा कैसा ख़तरनाक है। हसनैन जो है वो सीधा साधा भोला वाला बच्चा है। सीधा साधा से मुराद ये कि इनको कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, कहीं भी बिठा दो, मगर शरारती तो हैं। और ये हलीमा के सबसे पहले जो है हमने इनके बाल बनवाए थे। मैं इनके इकरा ऐसा करो, इनके बाल बांध दो, कहीं ऐसा ना हो ये बाल अपने उलझा दें। और बालों को ये इतना बिखरा देती हैं, इतना बिखरा देती हैं, और बालों को हाथ लगाने नहीं देती, इतना रोती है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। और इनके बाबा भी रेडी हो गए हैं, ये हैं इकरा के हस्बैंड। जी हाँ गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा। इकरा की शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो गए हैं, और इकरा जो है, इकरा के हस्बैंड जो है आज पहली बार रुके हैं सर्दी की वजह से। जी हाँ, क्योंकि दूसरे दिन वलीमा था तो इन्हें वो मुनासिब नहीं लगा घर जाना, कि अब मैं रात में घर जाऊँ, बच्चों को लेके सर्दी हो रही है तो अम्मी के ही घर रुक जाते हैं। तो इस तरह से हुआ था। और ये लोग सोनिया कह रही हूँ, बड़ी अपिया और रूमी जो हैं वो रात को 3 बजे अपने घर गई हैं। फिर सो सुला के नाश्ता पानी करके शाम में 5-6 बजे वापस अपने हमारे घर आ गई हैं, और फिर यहाँ से रेडी होके जाएंगी। पहले बच्चों को इकरा ने रेडी कर दिया था, और यहाँ पे ये लोग बैठी हुई थी गरीबों की तरह, गरीबों की तरह गंदे संदे हुलिये में कि होंगे रेडी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं गई थी। अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरा अब्दुल बारी The next day. बच्चा, और ये आ गया है दूसरा दिन। जी हाँ गाइस, यहाँ पे अम्मी ने बनाया था मटर पुलाव और जो है मज़ेदार सी चटनी और अचार के साथ। यहाँ इकरा का सामान पैक हो गया था, क्योंकि भैया इकरा का आ गया था रुखसती का टाइम। इकरा मैडम जो है वो 15 दिन से रह रही थी। बात ये थी कि इनके घर बन रहा था, इनके घर की छत डल रही थी ऊपर वाले पोर्शन की। तो इनके हस्बैंड ने कहा जाओ चली जाओ। तो यहाँ पे शादी भी शुरू हो गई थी, और जो है सीन भी ऐसा हो गया था कि क्या कहते हैं, शादी भी हो जाए और घर भी इनका हो जाए रेडी, तो फिर ये जाएं। और यहाँ पे सब खाने में मसरूफ़ थे, और यहाँ पे आ गया था सभी के जाने का टाइम। जी हाँ गाइस, सभी के जाने का टाइम आ गया था। सबने अपना पुटल्ला बांधा और जाने का टाइम आ गया था। रूमी भी जा रही हैं अपने घर। जी हाँ गाइस, ये दाना दिखा रही हैं चूड़ियों का।
और यहाँ पे अबीशा भी जाने के लिए हाथ मिला रही हैं। और यहाँ पे आ गया है रुखसती का टाइम। जी हाँ गाइस, तो इस व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए। आप लोग नहीं देखेंगे मेरा चैनल तो कौन देखेगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 15 दिन से पागल हो गए थे एक ही जगह रह रह कर। पूरी बिल्डिंग को इन्होंने परेशान कर दिया था। सबकी बैल बजाना, सबका कचरा गिरा के आना, सबके दरवाजे बजा बजा के आना। हर जगह से शिकायतें मौसूल हो रही थी कि ये बच्चे जो है वो बहुत शरारती हैं। हमने सबसे माजरत की कि भैया हाँ, हमें पता है ये बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं। हमारा पुराना महल्ला भी इनकी शरारतों से परेशान था और यहाँ भी सबको इन्होंने परेशान कर दिया। इनकी रुखसती का टाइम आ गया था और हम उतर रहे हैं जीने से इनको सी ऑफ करने के लिए। जी हाँ गाइस, धड़ाधड़ हमने इनका सामान खुशी से नीचे रखा और हमने कहा खबरदार जो अब आए तो अब आना तुम लोग ईद पर। तो कह रहे आना ईद में तो अभी इतने दिन हैं। मैंने कहा हाँ, जितने भी दिन हैं उतने ही दिनों बाद आना। मगर मैंने मजाक किया था क्योंकि सर्दियों की छुट्टियों में तो ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियों में आप लोगों को एक सरप्राइज़ भी मिलेगा क्योंकि बहुत दूर से मेहमान आ रहे हैं। आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जी हाँ गाइस, और हलीमा जो है उनकी खुशी की कोई दीदनी नहीं थी। ऐसा ही होता है गाइस, बहनें आती हैं और चली जाती हैं इनको सी ऑफ करने के लिए। तकरीबन हम सभी नीचे आ गए थे। रूमी और बड़ी अपिया जा चुकी थी। अल्लाह हाफिज़।